यूं तो पूरे देश में 42 शक्तिपीठ हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा का मंदिर 3 ही माना गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का कोलकाता और भीलवाड़ा में मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर स्थापित है। वहीं झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर पत्थलगड्डा प्रखंड के निम्बोया पहाड़ी पर भी मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा का मंदिर है, जो काफी प्राचीन है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अब तक अछूता है। प्रखंड स्थित लिम्बोया पहाड़ी पर स्थित मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। यहाँ शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि यहाँ मां सती के वाम नेत्र की पलकें गिरी हैं। लिम्बोया पहाड़ी पर स्थित मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर का इतिहास प्राचीन है। यह स्थल कई रहस्य समेटे हुए हैं। माना जाता है कि जो सच्चे मन से यहाँ आती हैं और मन्नतें मांगते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सदियों से लिम्बोया पहाड़ी स्थित पहाड़ी मंदिर में नवरात्र का आयोजन हो रहा है। यह स्थल आस्था का केंद्र है। मां दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा सदियों से श्रद्धालुओं की मांगी हर मुरादें पूरी कर रही हैं। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य जितेंद्र तिवारी ने बताया कि आप माता की मूर्ति को गौर से देखेंगे तो मां भगवती के 3 मस्तक दिखेंगे। इनके 3 मस्तक में 7 नेत्र हैं। माना जाता है कि यहाँ मां सती की वाम नेत्र की पलकें गिरी है। यहाँ मां के दर्शन मात्र से ही निराशा के बादल छट जाते हैं। पहाड़ी में मां भगवती की प्राचीन प्रतिमा काले दुर्लभ पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। मंदिर परिसर में 8वीं से 10वीं शताब्दी के कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं। मंदिर प्रबंधन समिति सदस्य श्री तिवारी ने बताया कि यहाँ सोने और चांदी के नेत्र चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर का इतिहास पुराना है और कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ लोगों के ऊपर हुए जादू टोना सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पत्थलगड्डा हजार कि जो भी भक्तगण माता के शरण में जितने भी कष्ट होते हैं, आके यहाँ पे माँ के शरण में माथा टेकते हैं तो उनका जो मनोकामना वो अवश्य ही पूर्ण होता है। हम लोगों का श्रद्धा है यहाँ पे भगवती का कि जो भी कुछ कष्ट हो वो सब माता दूर करती हैं। यहाँ पे जो भगवती हैं वो दक्षिण मुखी है। एक यहाँ पे एक कलकत्ता में है। माता का अब जो रूप देख रहे हैं वो स्वयं जहाँ पे है बस वही है, ना इधर किया गया ना उधर किया गया। जो सती निकले हैं जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े हैं। और उनका जो भगवती का रूप आप देख रहे हैं वो 3 मस्तक है भगवती का। एक तो आप देख रहे हैं ये माँ भगवती जो है ये रण क्षेत्र में लड़ाई करते जो नजर आ रहे हैं, वहीं का भगवती यहाँ पे विराजमान है। माँ के चरण के नीचे देखिएगा आप चंड मुंड जो है वो दोनों विराजमान है यहाँ पे। माँ भगवती का 3 मस्तक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के शरण में अगर आपको कुछ भी कष्ट है तो यहाँ पे आके माँ के शरण में धरना चढ़ा सकते हैं, गच सकते हैं। गचने के बाद अवश्य ही वो मनोकामना पूर्ण होती है जल्द रूप से। यहाँ पे लोगों का श्रद्धा है माँ भगवती के शरण में कि जो भी चुनरी चहकता है, माता को जो भी चुनरी चहकाते हैं, हम लोग माँ के शरण में पेड़ बचाने के लिए, प्रकृति के लिए पेड़ में बांध देते हैं। बाग मुख्य पथ पर प्रखंड कार्यालय से आगे लिम्बोया पहाड़ी पर यह प्राचीन मंदिर है। मुख्य मंदिर में मां भगवती, जिसे दक्षिणेश्वर चामुंडा भी कहा जाता है, उसके अलावे पहाड़ी में हनुमान जी व नर्मदेश्वर महादेव मंदिर हैं। पहाड़ी में बरगद पेड़ के नीचे कई प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं, जिनका श्रद्धालु पूजा अर्चना सदियों से करते आ रहे हैं। खासकर शारदीय और वासंतिक नवरात्र में यहाँ पूजा अर्चना करने और माँ के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो माँ के 3 मस्तक हैं और 7 नेत्र हैं। या कहीं भी आप देवी भगवती की प्रतिमा आप देखेंगे तो ऐसा नज़ारा आपको कहीं दिखेगा नहीं। ये धार्मिक महत्व है, इसी कारण 3 नेत्र हैं, 3 मस्तक है और 7 नेत्र हैं। और माता भगवती की यहाँ वाम नेत्र की पलकें यहाँ गिरी हैं। यह धार्मिक स्थल है। और देखिए दक्षिण मुखी प्रतिमा है। देखिए दक्षिण मुखी माँ भगवती की प्रतिमा पूरे भारतवर्ष में बहुत कम है। कहा जाता है कि माँ दक्षिणेश्वरी जो कलकत्ता की हैं और ढाका की ढाकेश्वरी, और एक है बक्सर में है कोई मंदिर है, और ये चौथा ऐसा माँ काली माँ भगवती की जो मंदिर है वो जो दक्षिण मुखी है। माँ की प्रतिमा दक्षिण मुख में है और दुर्लभ काले पत्थरों को तराश कर बनाया गया है।
और ये भी मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही जो आपके सांसारिक कष्ट हैं या कई तरह का जादू टोना आपके ऊपर किया गया है, तंत्र साधना किया गया है, वे यहाँ समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। नवरात्र में कलश स्थापित कर मां की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस बार भी मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से नवरात्र में विशेष व्यवस्था की गई है।